सूरदास के प्रथम पद पढ़ाए। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं लिख करके बताएं कि आपको कैसा समझ में आया, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। दूसरा पद देखिए, पद नंबर 2। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर ब्रह्मर, यानी गोपियाँ उद्धव को जो है कह रही है ब्रह्मर को माध्यम बनाकर, इसलिए उद्धव को जो सीधा में बोलते हैं कि मधुकर से बोल रहे हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, हे ब्रह्मर है, श्री कृष्ण हमारे चोर है। श्री कृष्ण ने हमें चुराया, वो हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, तनक है थोड़ा सा, जरा सा, चितवनी नैन दृष्टि। मन हरि लियो तनक चितवन में, थोड़ी सी दृष्टि डाल कर उन्होंने हमारे मन को हर लिया। किस प्रकार? चपल नयन की को, चंचल नेत्रों की कटाक्ष से। कैसे? चंचल नेत्रों की कटाक्ष से उन्होंने हमारे मन को जरा सा, चंचल नेत्रों की कटाक्ष से जरा सा देख कर ही उन्होंने हमारे मन को हर लिया। हमारी तरफ जरा से ही देखे थे और हमारा मन हरण कर लिया। पकड़े होते हृदय उरंतर, पकड़े हुए थे। गोपियाँ कह रही हैं कि हम भी उसे पकड़े हुए थे। हृदय और अंतर, हृदय के भीतर, अंतर यानी भीतर। हम भी श्री कृष्ण को हृदय के भीतर पकड़े हुए थे। किस प्रकार पकड़े हुए थे? प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति के जोर से, बल से, ताकत से। इसलिए हम भी श्री कृष्ण को प्रेम प्रीति के जोर से जो है अपने हृदय के अंदर पकड़े हुए थे, अपने हृदय में उसे बसा रखा था। गए छड़ाए तोर सब बंधन, लेकिन श्री कृष्ण इतने चतुर निकले कि वो सारे छड़ाए छुड़ा करके, तोड़ करके, वो सब बंधन, सारे बंधनों को तोड़ करके और हमसे छुड़ा करके गए, चले गए। वो सारे बंधन तोड़कर और हमसे छुड़ा कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और जाते वक्त दे गए हैं हंसनी मुस्कान को, केवल भेंट स्वरूप। जैसे जाते हुए कोई भेंट दी जाती है ना, ऐसे ही मानो अब श्री कृष्ण जब जा रहे थे तो उसकी मुस्कान हमें भेंट स्वरूप दे गए। मुस्कान भरा चेहरा हमें अभी याद है। चौकी परी जागत निशी बीती। अब कह रही कि जो श्री कृष्ण जब से गए हैं तब से हमें जब उनके विरह में जो है दुखी रहते हैं, तो अचानक कह रही चौक परी, चौक पड़ी, जागृत निशी बीती। निशी ने रात के, बीती बीत जाने पर, जागृत हुए। जैसे ही हमें रात के बीत जाने पर जागृत हुए, यानी उनके दुख से जो है, उनके न रहने से, उनकी विरह वेदना से हम बहुत दुखी थे, और तभी जैसे हमें थोड़ा सचेत हुए, दूत मिलो एक भोर, तो हमें भोर में सुबह भौरा रूपी दूत मिला, यानी उद्धव मिले। तो उद्धव को कह रहे हैं कि ये भौरा रूपी हमें दूत मिला। श्री कृष्ण ने जो है उद्धव को दूत रूप में हमारे पास भेजा। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी प्रभु ने हमारा नागर नवल किशोर, चतुर नागर यानी चतुर, नवल किशोर कृष्ण जी, चतुर कृष्ण भगवान ने हमारा सर्वस्व लूटो, सर्वस्व लूटो, लूट लिया है। श्री कृष्ण भगवान ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। ये दूसरा पद देखिए, तीसरा पद नंबर 3। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी संदेशों से, मधुवन मथुरा के कुएं भर गए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से हमने उन्हें इतने संदेश भेजे हैं कि मधुवन के कुएं भर गए होंगे, मधुवन के कुएं भी भर गए होंगे, इतने अधिक हमने संदेश उनको भेजे। अपने तो पठवत नहीं मोहन श्री कृष्ण जी भगवान अपने तो भेजते नहीं है, अपने संदेश तो कोई भेजते नहीं है, हमरे फिरी न फिरे, और हमारे भी फिर वापिस नहीं भेजते हैं, फिर वापिस
नहीं भेजते हैं। जो है कह रहे हमने इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे, बहुत अधिक संदेश भेजे हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान है जो न तो अपने संदेश हमें भेजते हैं और न ही हमारे संदेशों के वापस जवाब देते हैं। जीते पथिक पठे मधुबन को, जीते जितने भी पथिक राहगीर पठे गए मधुबन को, मथुरा की तरफ जितने भी राहगीर गए, बहुरी ने शोध करे, बहुरी यानी फिर से शोध करे, शुद्ध कर, इधर की शुद्ध करना, वापिस आना। तो कह रहे जितने भी राहगीर यहाँ से गए हैं हमने सबको संदेश भेजा है, लेकिन उन राहगीरों में से फिर से कोई भी वापिस नहीं आया है, इधर वापिस नहीं आया है। कह वे श्याम सिखाए प्रमोदे, या तो वो श्री श्याम के सिखाने से यानी उन्हें बहकाने से प्रमोदे जो है उनके जो बावली हो गए हैं। कह कहूँ बीच मरी, या फिर कहीं बीच में ही मर गए, या तो वो श्री कृष्ण के सिखाने से उसके वश में आ गए हैं, या फिर कहीं बीच में ही मर गए हैं, रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना हो गई होगी उनके साथ, इसलिए वो वापस नहीं आ पाएंगे, या फिर श्री कृष्ण ने उन्हें बहका करके अपने पास ही रख लिया होगा। कागद गरे मेघ मसी खुट्टी, अब कह रहे कागद गरे मेघ, या फिर गोपियाँ अब अंदाजा लगा रही कि जो श्री कृष्ण को हमने इतने सारे संदेश भेजे लेकिन वो वापस नहीं भेज रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो कह रहे या फिर हो सकता है कि कागज गल गए होंगे, किससे गल गए होंगे उनके कागज, मेघ से, बादलों के अधिक बरस जाने से, अधिक वर्षा के कारण मथुरा के सारे कागज गल गए होंगे, और जो कागज ही नहीं होंगे संदेश किस पर लिखेंगे, इसलिए कह रहे शायद उसके सारे कागज गल गए हैं बारिश अधिक हो जाने से। मसी कुटी, या फिर वहाँ की स्याही जो है, मसी यानी स्याही, कुटी सूख गई है, या फिर हो सकता है कि वहाँ की स्याही सूख गई या ख़त्म हो गई, श्री कृष्ण के पास लिखने के लिए स्याही नहीं है। सरदव लाग जरे, या फिर सरदव सरकंडे, पहले क्या होता था इस तरह के पेन नहीं, जो सरकंडे होते थे, झुंडे जो खेतों में उगते हैं बड़ी बड़ी पन्नी के, तो इनके जो है बीच में से ये जो कलड़ा डंठल आता है इसको निकाल करके इसकी जो है कलम बना करके स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। तो अब कह रही वो कलम किससे बनाए, सरकंडों से। तो सरदव लाग जरे, सरदव यानी सरकंडों में आग लग गई जिसके कारण वो जल गए, सरकंडों में आग लगने से वो सारे सरकंडे जल गए हैं, जिसके कारण श्री कृष्ण ने हमें पत्र नहीं लिख सकते, कलम ही नहीं है तो पत्र कैसे लिखेंगे। तो हो सकता है कि सारे सरकंडों में आग लग गई है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, लिखने को आंदो मैं कैसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैं तो अंधा हूँ। सूरदास जी जो है जन्मांध बताए जाते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं पत्र कैसे लिख सकता हूँ, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ। पलक कपाट अरे, पलक नेत्र रूपी जो है, कपाट यानी दरवाज़ा, नेत्रों की जो पलक हैं वो पलक रूपी दरवाजे अड़ रहे हैं, अर्थात वो खुली नहीं रहे हैं और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण मैं पत्र तुम्हें अपने पत्र कैसे लिख सकता हूँ। धन्यवाद बच्चों। अभी इनके कठिन जो शब्द हैं उनको देख लीजिए और साथ के साथ में लिख लीजिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर यानी ब्रह्मर, मधुकर ब्रह्मर, हरि लियो हरण कर लिया, हरि लियो हरण कर लिया है। तनक चितवन में, तनक यानी थोड़ा सा, चितवन यानी नेत्र, तनक चितवन थोड़ा सा है, चितवन नेत्र। चपल चंचल, नैन की कोर नेत्रों की कटाक्ष। पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। अंतर भीतर, अंतर भीतर, जोर बल। छड़ाई छुड़ा लिया, तोड़ी तोड़कर। हंसनी मुस्कान, अंकोर रिक्त या भेंट, अंकोर रिक्त या भेंट। निशी रात, भोर भोरा, ब्रह्मर। इसके शब्दार्थ देख लीजिए।
संदेश में संदेश, मधुबन मथुरा कूप हुए, पठवते भेजते, अपने तो पठवत नहीं, अपने तो संदेश भेजते नहीं, पठवत भेजते, फिरे लौटे, हमरे फिरे न फिरे, हमारी वापिस से नहीं लौटाते, पथिक राहगीर जीते जितने, राहगीर पथिक राहगीर जीते जितने, मधुबन मथुरा, बहुरी फिर से, शोध खोज शुद्ध, प्रमोदे वश में कर लिया है, मुग्ध कर लिया, कहूँ कहीं, कागज कागज है, मेघ बादल, मसी स्याही, खूटी सूख गई है, सरदव सर यानी सरकंडे, दव यानी आग, सरकंडों की आग, सरदव सरकंडों की आग, आंधो अंधे, पलक आंखों के पलके, कपाट किवाड़िया दरवाजा। धन्यवाद बच्चों।